हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह का आप सभी को नमस्कार। हम सब आज सीटेट के बारे में पढ़ रहे थे और सीटेट का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट मैथ का करेंगे। जी हाँ बच्चों, मैथ का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि एग्जाम डेट आ चुका है। हाँ, एग्जाम डेट आ चुका है प्यारे बच्चों। 15 दिसंबर से चालू हो जाएगा आप लोगों को सीटेट का पेपर। तो आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप लोग पहली बार में ही क्या कर ले, अपना पेपर को पास कर ले। और मैं भी जितना हो सकेगा उतना मेहनत करूंगा आप सभी बच्चों के लिए। तो आप लोग मेरे इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे नई नई नोटिफिकेशन को जानने के लिए और अच्छे ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए। तो समय ज्यादा खत्म न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न है। पहला है निम्न तालिका विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दिखाता है। ठीक है बच्चों, किसको दिखा रहा है बच्चों? बाघों की संख्या को दिखाई देता है। जो कि वर्ष इधर लिखा गया, इधर बाघों की संख्या लिखी गई है। वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 173 है 2014 में, 2015 में 156, 2016 में 140 और 2017 में 125। एक बार फिर से देखिए बच्चों, 2014 में बाघों की संख्या 173 है, 2015 में बाघों की संख्या 156 है और 2016 में बाघों की संख्या 140 है और 2017 में बाघों की संख्या 125 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाघों की संख्या किस कदर बढ़ रही है या घट रही है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वर्ष 2015 में। कब बच्चों? वर्ष 2015 में। तो वर्ष 2015 में देखिए क्या होता है, 173 से 156 यानी कि 173 माइनस 156, ये माइनस करेंगे तो 17 हो गया। फिर 2016 में क्या हो रहा है बच्चों, 156 से 140, 156 से 140, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। फिर 2017 में क्या हो रहा है बच्चों कि 140 से 125 हो गया, 140 से 125, इसका हो जाएगा आपका 15। यानी कि 2015, 2016, 2017 में निकाल लिया हमने। तो 2016 में देखिए बच्चों 16 बाघ कम हुए, 2015 में क्या हुआ 17 बाघ कम हुए और 2017 में कितने हुए 15 बाघ कम हुए। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन हमारा 2 सही है कि पिछले वर्ष की सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। सबसे अधिक बाघ किसमें कम है बच्चों? तो 2015 में। किसमें कम हुए? 2015 में। तो सिर्फ आपको सोल्व करके वो ऑप्शन ढूंढना है आपको। आप ये चीज मेरी याद रखेंगे कि आप क्वेश्चन को सोल्व करके ऑप्शन वो ढूंढेंगे, ऑप्शन मेरा वो कौन सा है, तब जाके आप सही और एक्यूरेट ऑप्शन को लगाते हैं। प्यारे बच्चों आपको बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शन को देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करीब फूल खरीदने गया। क्या खरीदने गया बच्चों? फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, यहां पर देखिए 2 रुपए एक तरफ लिखिए, 2 रुपए के कितने सिक्के बच्चों? 4, तो कितना हो जाएगा 8 रुपए हो गए। उसके बाद 20 रुपए के 2 नोट, कितने नोट बच्चों? 20 रुपए के 2 नोट, यानी कि हो गया 20 और ये 2 नोट, 20 तो नहीं 40। उसके बाद बच्चों 100 के 3 नोट, यानी कि हो गया 100 और इसे कितने नोट? 3, तो 100 के कितने हो गए बच्चों? 300 हो गया। 340 और 8 कितना हो जाएगा? 348। टोटल उसके पास कितना पैसा है? 348 रुपया, हमको पता चल गया। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें, उसके बाद ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन को ढूंढे। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद मैं ऑप्शन को ढूंढूंगा। मेरे पास टोटल पैसा 348 आ गया प्यारे बच्चों। अब कह रहा है यदि फूल का मूल्य 335 था, फूल का मूल्य कितना है? 335 था, तो उसके कितनी राशि बची, यानी कितने पास बचा? तो क्या कर देंगे हम, 348 में से 335 को माइनस कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 8 से 5 का कितना हुआ? 3 हुआ। 4 से 3 का कितना हुआ? 1 हुआ और 3 से 3 कट गया, तो कितना रुपए बचा उसके पास? 13 रुपया। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों? 13। बात समझ गया? इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, तब जाके आपके 100 प्लस नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरा वादा रहा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक विषम बाहु में त्रिभुज होते हैं। एक विषम बाहु में कितने? एक विषम बाहु में त्रिभुज होते हैं। तो कैसे होते हैं विषम बाहु? तो हम त्रिभुज बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। कौन कौन बच्चों? समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु मतलब जिसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समद्वि मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और विषम बाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो।
इसमें क्या हो, तीन भुजा बराबर नहीं होगी, यानी कि असमान होगी। तो तीन असमान भुजाएं, कौन सा बच्चों, तीन असमान भुजाएं। तो आप क्या करेंगे, हाँ जल्दी से आप इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम जल्दी से आपको अगला प्रश्न बताते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आया, नोट हो गया प्यारे बच्चों? ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है यदि 0.007 अपान में p बराबर 0.01 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों, p का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्या लिखा है बच्चों, 0.007 अपान में p बराबर 0.01। ठीक है प्यारे बच्चों, इन प्रकार के क्वेश्चनों में प्यारा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। p का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p मल्टीप्लाई 0.01 बराबर 0.007। अब यहां से हमको p का वैल्यू ज्ञात करना है, तो p बराबर हो जाएगा 0.07 और अपान में 0.01। यहां पर हम देखते हैं कि ऊपर या नीचे किसमें ज्यादा अंक के बाद पॉइंट लगा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर जो है ज्यादा अंक के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि ऊपर जो है 3 अंक के बाद पॉइंट लगा है। तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हम लोग भी 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ऊपर केवल क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, 7 बच जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 3 अंक के बाद लगा है तो ये खत्म हो जाएगा। नीचे कितना है, 2 अंक के बाद लगा है, यानी इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10। कितना हो जाएगा बच्चों, 10। जब हम 10 से भाग करेंगे 7 में, किससे भाग करेंगे बच्चों, यानी कि 10 से जब भाग करेंगे 7 में तो कितना होगा। तो आप देखिए ध्यान से, कितने अंक के बाद जीरो लगा है बच्चों, 1 अंक के बाद ना, हाँ 1 अंक के बाद जीरो लगा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा 0.7। और पॉइंट से पहले कुछ अंक ना हो, पॉइंट से पहले कुछ अंक ना हो तो जीरो लिख देते। क्या लिख देते बच्चों, जीरो लिख देते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को। तो अब देखिए क्या 0.7 इस ऑप्शन में है, हाँ तो 0.7 इस ऑप्शन में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग अपना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। यानी कि 4 ऑप्शन हमको दिए गए, 1 2 3 4, इन चारों में यह बताना है कि कौन सा कथन इसमें से प्यारे बच्चों सही है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर नहीं, यानी कि पहले ही ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है प्यारे बच्चों। कितना मीटर होता है, 1000। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, सही है, यहां तक सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये भी सही है। लेकिन 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, ये गलत हो गया पर बच्चों। ये ऐसा नहीं होता है, आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो फिर दूसरा भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये सही है। 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये क्या सही है, नहीं, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, गलत हो गया। ऑप्शन हमारा चौथा देखते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटी बराबर 10 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा क्या है प्यारे बच्चों, सही है। इस प्रकार से भी ऑप्शन को देखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन देख करके भी पता लगाया जा सकता है कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान भरिए। क्या कीजिए, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान भरिए। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, प्लस में दिया है कि माइनस में दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि एक एक नंबर क्या और बच्चों इंक्रीज हो रहा है। और इन सब नंबरों को जोड़ देने पर 10 आ रहा है, यानी कि 1 2 3, 3 3 6 और 6 4 10।
वेरीफाइड, संतुष्ट है इक्वेशन हमारा। दूसरा इक्वेशन देखिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक एक नंबर बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14 जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो रहा है, संतुष्ट है। यानी कि पैटर्न हमको समझ में आ गया। पैटर्न क्या कर रहा है बच्चों, एक एक नंबर इंक्रीजिंग हो रहा है और सबको नंबर को ऐड कर रहा है। तो हम भी वही काम करेंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है बच्चों, 5 आता है। उसके बाद क्या है, 6 3 4, कितना होगा 7, 7 5 12, 12 6 कितना होगा बच्चों, 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही रिक्त स्थान था, हमको हमने यहाँ पर क्या भर दिया, 18 भर दिया। तब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया क्या गया, पहला दिया 5 और 16, क्या हमने 5 और 16 भरा है, नहीं, तो ऑप्शन गलत। दूसरा क्या दिया बच्चों, 4 और 16, क्या हमने 4 और 16 भरा है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, 5 और 18, तो हमने क्या भरा, 5 और 18 को भरा है, इसलिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, फिर हम जल्दी अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा गौर फरमाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न नंबर हम लोग का है 7। एक त्रिभुजाकार, यानी एक त्रिभुजाकार है और पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर थोड़ा देखिए नीचे, एक मैंने पहले क्या बना दिया बच्चों, त्रिभुजाकार बना दिया, और कह रहा है कि पिरामिड के नेट में, यानी किसके, पिरामिड के नेट में, इस तरह बन गया ये आपका, ये हो गया ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और कह रहा है कि नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक हो सकते हैं, कितने फलक हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से आपका बना एक फलक, फिर यहां से बना आपका 2 फलक, फिर यहां से बना आपका 3 फलक, और ये टोटल एक, कितना हो गया, टोटल 4 फलक। फिर से देखिए, ये हमारा 1, फिर यहां से 2, और फिर यहां से 3, और ये पूरा एक बड़ा वाला 4, तो कितना फलक हो गया बच्चों, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 ढूंढ लिए, कहाँ है, हाँ 4 कहाँ है, पहला ऑप्शन है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। बात समझ में आई? तो हमको ऐसे भी क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या है प्यारे बच्चों, कि बासु के पास एक बाल्टी थी। बासु नाम का एक लड़का है जिसके पास एक बाल्टी थी, कह रहा है कि 37.4 लीटर दूध आ सकता है। यानी कि बासु के पास एक बाल्टी है और उसके बाल्टी में 37.4 लीटर दूध आ सकता है। देखिए बात क्या है बच्चों, यहाँ पर लीटर बोला है, ये आपको ध्यान रखना है। मात्रक जो है उसको आपको यूनिट याद रखनी है, किसके यूनिट में है, क्योंकि मैथ को क्वेश्चन करते समय यूनिट सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि वह उसमें 250 मिलीलीटर, अब यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वो क्या चाहता था, दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। तो सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल करता हूं, देखिए पहले लिखूंगा मैं 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए कि उसके पास जो बाल्टी है, बाल्टी में टोटल दूध कितना आ सकता है, 37.1/4। ये बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में, जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप इसका जैसे मल्टीप्लाई और 1 जोड़ेंगे तो 149 होगा। कितना होगा बच्चों, 149 होगा। 149/4 गुणे, अब ये लीटर में है, इसको चेंज करेंगे मिलीलीटर में, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि मैथ के सवाल को करते समय यूनिट समान होना चाहिए। इसको किस में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में, और हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। उसके बाद कह रहा है बच्चों कि वह उसमें 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर, यानी कि 250 की मिलीलीटर की उसके पास छोटी छोटी बोतलें हैं जिसमें वो दूध भरना चाहता है। तो क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे 250 से, और फ्रैक्शन में क्या होता है हम जानते हैं कि जब डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा 1/250। देखिए बच्चों, 1 0 से 1 0 चला गया, 25 से कम 25, और 25 चौका 100,
और ये 4 से ये 4 चला गया तो क्या बच गया 149। क्या बच्चों 149। तो कितना अंतर आ गया हमारा 149। देखिए क्या 149 सही है 103 है नहीं 118 125 149 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है 4 सही है। समझ में आया पर बच्चों इसको नोट कर लीजिए ठीक है। मिटा दे इसको चलिए मिटा देते हम इसको ठीक है मेरे बच्चों। हमने इसको मिटा दिया। अब अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न क्या है कि अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अक्षर H बना लीजिए। हमने अक्षर ये H बना लिया। इसमें सममित संख्या पूछ रहा है इस तरह लाइन रेखा खींच दी है और फिर इस तरह हम एक लाइन खींच दी। इसमें सममित संख्या कितनी होगी बच्चों 2। कितनी हो गई एक इस तरह और एक ये हमारी सममित संख्या है। तो हमारा संख्या कितने आ रहा है टोटल इसमें 2 आ रहा है प्यारे बच्चों। कितनी आ रही है 2। तो अब देखेंगे इसमें 2 कहीं दिया ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है प्यारे बच्चों थर्ड सही है। कौन सही है थर्ड ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यामिति रेखाएं ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूछ रहा है। तो कैसे ज्यामिति को सोल्व करते हैं दृश्यीकरण पक्षांतरण या रूपांतरण। इसका यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया दृश्यीकरण पक्षांतरण और रूपांतरण। और कूट दिया है कह रहा है कि ए और सी सही है कि बताइए केवल बी सही है या बी और सी सही है या केवल ए सही है। यहाँ बी ऑप्शन छूट गया प्यारे बच्चों यहाँ आप लिख लेंगे केवल बी। पहला ऑप्शन क्या कर बच्चों ए और सी या दूसरा ऑप्शन केवल बी या तीसरा ऑप्शन बी और सी या चौथा ऑप्शन केवल ए। तो ध्यान दीजिए हम लोग जो ज्यामिति को सोल्व करते हैं वो देख कर करते हैं। कैसे करते हैं देख कर यानी कि दृश्यीकरण किया जाता है। पक्षांतरण मतलब क्या होता है उसका पक्ष बदल के इधर और उधर करके। रूपांतरण मतलब क्या होता है उसका रूप बदल के रूपांतरण करके ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जो है ज्यामिति को सोल्व करते हैं तो दृश्यीकरण और रूपांतरण के द्वारा करते हैं पक्षांतरण से नहीं करते। याद रखेंगे कि ज्यामिति को पक्षांतरण विधि से हल नहीं किया जाता है। ज्यामिति को किस विधि से हल करते हैं बच्चों दृश्यीकरण और रूपांतरण से। दृश्यीकरण और रूपांतरण से। तो अब देखेंगे दृश्यीकरण और रूपांतरण किस में है। तो प्यारे बच्चों देखिए दृश्यीकरण और रूपांतरण आपका ए और सी है यानी कि ए और सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है बच्चों ए और सी हमारा ये क्या होगा सही आंसर होगा। मैं बार बार एक ही आपसे बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आप क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को सोल्व करो उसके बाद आप ऑप्शन मैच करो क्योंकि ऑप्शन आप पहले देख लेंगे तो सवाल गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। पहले आप क्या करो बच्चों ऑप्शन पढ़ो ऑप्शन पढ़ने के बाद उस सोल्व करो सवाल को ठीक है बच्चों। सवाल क्या करना सीखो सोल्व करना सीखो। उसके बाद जब ऑप्शन मैच करेंगे ना तो आप 100% सही करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ठीक है। देखिए टाइम हमारे पास कम नहीं होता है। अगर हमको सब चीज आ रहा है ना तो हम जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं। अगर हमको नहीं आती है कोई चीज और आप हमें 2 दिन भी दे देंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। और हमको जब सवाल आ रहा है तो हमारे पास 2 मिनट रहेगा तो हम सवाल कर लेंगे। वो लोग या वो लड़के मूर्ख होते हैं जो बोलते हैं कि हमको समय नहीं मिला ठीक है प्यारे बच्चों। जब सवाल हमको आ रहा होता है तो हम कम समय में भी सवाल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सीटेट पहली बार में ही 100+ आएगा। गुड बाय बच्चों।